वाले हो सके खुदावन और उसके अनुसार चलने वाले हो सके, अपने मनों को तैयार करने वाले हो सके खुदावन आने वाले दिनों के लिए। और हम आपकी आशीषों को देखने पाएँ, आपके अनुग्रह को देखने पाएँ खुदावन। हर एक बातों को मैं आपके सामने रखती हूँ, यहाँ तमाम जुड़े हुए लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो अपने समय को निकालते हैं खुदावन, आपके वचन की भूख और प्यास उन्हें यहाँ तक लेकर आती है खुदावन। इसी तरह से आने वाले समय में भी सब हमारे साथ इसी तरह से वर्चुअल मीटिंग में जुड़ते रहें खुदावन और आपकी आशीषों को देखते रहें खुदावन। और नए लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज जुड़े हैं खुदावन, उन्हें भी आप आशीषों से भरें खुदा। और जो लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका कोई नेटवर्क कनेक्शन या किसी वजह से रुकावट है, प्रभु जी हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी आप अपने धर्ममय हाथों से उसे भी ठीक करें और तुरंत जुड़ने में मदद करें खुदावन। हर बात को मैं आपके हाथों में दे करके इस दुआ को माँग लेती हूँ खुदावन सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। और अब मैं ये समय होगा कि मैं सिस्टर शिखा को माइक देना चाहूँगी कि आगे की सभा को वो अपने अनुसार संचालित करें और हमारे बीच परमेश्वर के वचन को लेकर के आएँ। थैंक प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खास तौर से सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि एक और बार परमेश्वर के वचन से हम सुन पाए। एंड खास तौर से आज हमारे बीच में कुछ नए चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज इस प्लेटफॉर्म पर, ब्रिज मिनिस्ट्रीज की प्लेटफॉर्म पर हम सभी का स्वागत करते हैं तहे दिल से। जितने भी परमेश्वर की दासियां, जितने भी प्रभु के लोग, जितने भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक बार, हर एक दिन हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं, परमेश्वर में हम बढ़ते हैं। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है इस पैंडेमिक के समय में, जबकि ऑलमोस्ट ये नवंबर का महीना भी खत्म हो रहा है और केवल एक ही महीना अगर देखे तो रह गया दिसंबर का महीना कि ये साल खत्म होने पर है। लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी नई नई बातों को हम सीख रहे हैं। सो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है इस लाइव मंच पर। और आज हम मिलकर परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आज मैं वैसे तो परमेश्वर की संगति में हर एक हफ्ता जब परमेश्वर मौका देता है एक नए वचन को लेकर आपके सामने आती हूँ। और आज भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही टॉपिक से बात करने के लिए मुझे तैयार किया है। मैं विश्वास करती हूँ और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी केवल आगे बढ़ेगा या केवल एक ही व्यक्ति की उन्नति होगी, परंतु मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हम मिलकर उन्नति कर रहे हैं, मिलकर परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, मिलकर विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। और ना केवल विश्वास में आगे खुद बढ़ रहे हैं, परंतु दूसरों को भी हम अपने साथ आगे लेकर चल रहे हैं, ताकि वो भी कहीं ना कहीं विश्वास में बढ़ने पाए। एंड आफ्टर ऑल ये पैंडेमिक हमारे लिए ही है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में और मजबूती से पकड़े रहने पाए और वचन में स्थिरताई के साथ बने रहने पाए। सो आज का समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए आज हम ये सुनने वाले हैं कि एक विश्वासी जब वो विश्वासी कहलाता है, तो पहले हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार के विश्वासी होते हैं, कैसे कैसे विश्वासी होते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप अपना नोटपैड और पेन साथ लेकर बैठिएगा और बाइबल के साथ तैयार रहिएगा। जितने भी लोग हैं, मैं पिछले बार की तरह सभी को होमवर्क दूंगी कि जो जो वचन आपको पढ़ने के लिए दिया जाए, अगर आप अटेंटिव है तो आप वो परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, ताकि हम सभी इक्वली परमेश्वर के वचनों में इन्वॉल्व हो और मिलकर हम आशीष को पाएं। सो आज हम देखने वाले हैं कि विश्वासी कितने प्रकार के होते हैं। आप यीशु पे विश्वास करते हो, वो एक नॉर्मल सी बात है। जब कभी आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर वो जीविता परमेश्वर है, जिसने हमारे अंदर एक जीवन दिया है और जिसके कारण हम जीवित हैं, सो कुछ विश्वासियों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल से हम मिलकर पढ़ेंगे। उनमें से 3 विश्वासियों के बारे में, 3 तरीके के विश्वासियों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर पहले विश्वासी वो होते हैं जो किसी ना किसी काम के कारण, किसी ना किसी चमत्कार के पीछे, किसी ना किसी चिन्ह के पीछे यीशु का पीछा करते हैं। एक ऐसी कैटेगरी है, वो भी विश्वासी कहलाते हैं। और लूका की अध्याय छठा लूका 6 लूका की छठी अध्याय
और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे, जहां पे इस कैटेगरी के विश्वासियों के बारे में हमें जान पड़ता है वचन क्या कहता है। सो मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। लूका 6 अध्याय और उसकी 17। ये पहले कैटेगरी के विश्वासी हैं, जो विश्वासी कहलाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं होता। और आइए देखते हैं वचन क्या कहती है। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह पर खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे बहुत लोग, 18, जो उनसे सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वे वहां थे। हालेलुया। ये पहली कैटेगरी के विश्वासी ऐसे हैं जो केवल चमत्कार देखने और अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए यीशु के पीछे हैं। आज हम जब वचन सुन रहे हैं, हमें अपने आप को भी देखना और जांचना है कि हम कैसे विश्वासी हैं। अगर हम भी किसी मतलब के लिए यीशु को फॉलो कर रहे हैं, या किसी चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, या किसी ऐसे ही बातों के पीछे हम जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा केवल मतलब है। यहां पर भी एक ऐसा ग्रुप है जो केवल यीशु का वचन सुनने के लिए नहीं आए, परंतु अपने जीवन में छुटकारा पाने, चंगाई पाने आए। आज बहुत सारे लोग कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, कहते तो हैं हम मसीह के फॉलोअर हैं, लेकिन जब उनके जीवन का काम खत्म हो जाता है, जिस कारण से वो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो जैसे ही अपने जीवन में चंगाई पाते हैं, छुटकारा करते हैं, छुटकारा पाते हैं, वो क्या करते हैं? यीशु को बाय बाय कर देते हैं। हमने कई बार अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास नौकरी नहीं है। आप कहीं ना कहीं जाकर उनको सुसमाचार सुनाते हैं। बहुत सालों से वो बीमार है, कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु के बारे में सुना। जैसे ही उनके जीवन में यीशु का नाम होता है, सबसे पहले उनके जीवन में, चाहे वो यीशु को अपनाए वो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले वो क्या करना चाहते हैं? अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं। जब चंगाई उनको मिल जाती है, वो क्या करते हैं? यीशु को बाय बाय कर देते हैं। आज हमारे जीवन में भी कई बार हम यीशु का इसलिए पीछा करते हैं क्योंकि हमें कुछ फायदा मिलेगा। केवल इसलिए पीछा करते हैं क्योंकि हम धनी होना चाहते हैं, हम नौकरी पाना चाहते हैं, हम चंगाई पाना चाहते हैं, हम छुटकारा पाना चाहते हैं। आज अपने आप से पूछें, क्या आप किसी यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि आपका कोई फायदा है, या आप इसलिए पीछा कर रहे हैं कि वो आपका पिता है? आप किस लिए यीशु के पीछे हैं? इसलिए कि यीशु आपसे प्यार करता है और उसने अपना जीवन आपके लिए दिया, या आप यीशु का पीछा इसलिए करते हैं कि आपका कोई हिडन एजेंडा है, या कुछ हिडन आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं? नाउ हम दूसरी कैटेगरी के पास जाते हैं। नाउ ये दूसरी कैटेगरी जो यहां पर है, हम देखते हैं, ये पहले का ही हम एक और वचन पढ़ लेंगे। जॉन यूहन्ना और उसकी 6ठी आयत और उसका 86, 66। जॉन और उसका 6 और उसका 66। किसी को अगर वचन मिल जाए तो आप प्लीज पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 6ठा आयत और उसका इस 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हालेलुया। ऐसी एक कैटेगरी है जब जिनका मतलब पूरा नहीं हुआ, उनको जो चाहिए था वो यीशु से नहीं मिल पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु तो दिल को जांचने वाला है। यीशु तो हर इंसान के सूरत के पीछे जो दिमाग चलता है, या किस लिए यीशु को फॉलो करते हैं, वो उनको मालूम है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, जब यीशु से वो नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया? वापस चले गए और फिर कभी यीशु के पीछे नहीं गए। हालेलुया। अब ना दूसरी कैटेगरी है। वो कैटेगरी ऐसी है कि विश्वास तो करते हैं कि हाँ यीशु है, हो सकता है वो रबी हो सकता है वो एक टीचर हो सकता है वो गुरु हो सकता है वो आपका पिता हो, लेकिन भरोसा इसलिए करते हैं कि दूसरे करते हैं। कई बार ऐसे विश्वासियों से भी हमारा सामना होता है जो नामधारी विश्वासी होते हैं। वो इसलिए यीशु का पीछा करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा करते थे,
उनके माता पिता करते थे। अगर उनसे पूछा जाए कि यीशु में ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप पीछा कर रहे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आइए वचन से पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार और उसकी 16 आयत और उसकी 13 और 14। मत्ती का सुसमाचार और उसकी 16 आयत और उसकी 16 और उसकी 13 और 14। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह, या कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। जी, और 24 को भी पढ़ दीजिए, इसी का 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब यीशु का पीछा लोग इसलिए तो करते हैं कि कोई उसे एलिया कहता है, तो कोई उसको मूसा, तो कोई भविष्यवक्ता कहता है। लेकिन इसलिए कोई पीछा नहीं करता कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और यहाँ वचन 24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे। अब इनकार करे का मतलब क्या है? अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहता है तो अपने स्वभाव से बदलावट पाए, अपने चाल चलन से मन फिराए, अपने सोच विचार को बदले। अगर आज तक उसने किसी का लूटा हो तो उसका दोगुना वापस कर दे। अगर वो प्रभु से मन कर अपने मतलब से आया हो प्रभु यीशु का पीछा करने, तो अपने जीवन की तमाम बुराइयों से वो तौबा कर कर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। आज बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे कि यीशु पर किस लिए विश्वास करते हैं, उनका जवाब यही होगा कि हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता करते हैं। उनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, उनका मसीह जीवन से कोई लेना देना नहीं है, विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो वो ये कि मेरे माता पिता या मेरे नाना नानी या फिर मेरे दादा दादी यीशु को जानते थे, या फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था या पढ़ती थी और इसीलिए मैं प्रभु यीशु को जानती हूँ। ये है वो दूसरे टाइप के विश्वासी जो केवल नामधारी है, केवल नाम के लिए यीशु का पीछा करने वाले हैं। अब आइए एक तीसरे कैटेगरी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो विश्वासी जो फल लाने वाले हैं। हालेलुया। एक ऐसे विश्वासी भी है जो प्रभु के नाम से विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। वो है मत्ती की अध्याय और उसका 10 और उसका पहला वचन। आइए कोई भी पढ़ दीजिए, मत्ती का सुसमाचार और उसका 10वां आयत और उसका पहला। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। अब ये वो कैटेगरी है जो यीशु पर ना केवल विश्वास करते हैं, बल्कि जो आशीष परमेश्वर ने उनको दी है उसको यूटिलाइज भी कर। आज विश्वासी केवल हम नाम से ना बने, परंतु अपने जीवन के हर एक कामों से भी हमें विश्वासी बनना है। कई लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि हमारे पिता करते हैं, या विश्वास इसलिए करते हैं कि उनको चंगाई मिल जाएगी, उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और एक कैटेगरी इसलिए भी परमेश्वर पर विश्वास करती है कि जो काम प्रभु यीशु ने किया वही काम हमें भी करना है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक दुकानदार है, वो दुकान चलाता है, तो वो अपने बच्चे से भी यही चाहता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा भी उसी रास्ते पर चले, है ना? कई बार आपने देखा होगा किसी की अच्छी शॉप या अच्छा कमाने वाला कोई बिजनेसमैन होगा, वो अपने बच्चों को भी उस बिजनेस में लेकर आता है। क्यों? ताकि आगे वो उसके बिजनेस को चलाए। ठीक उसी प्रकार से जब हम यीशु के बच्चे हैं, हमें भी वही अनुसरण करना है, हमें भी उसी आज्ञा का पालन करना है। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी विश्वासी नहीं है लोग, इस कैटेगरी के लोग क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, परंतु दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को निकालते भी हैं,
बीमारियों को चंगाई भी करते हैं और दुर्बलताओं को भी दूर करने का काम करते हैं। कहने का मतलब उसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं जो यीशु मसीह करता आया है, उसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमसे चाहा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता एक विश्वासी केवल एक विश्वासी बनकर जिए, परंतु परमेश्वर ये चाहता है अगर कोई मेरा विश्वासी है तो उसके जीवन में, उसके आचरण में, उसके लेन देन में भी क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कई बार हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन का कोई मोटिवेशन नहीं है, हमें पता नहीं किस और चलना है। आज हम केवल यही नहीं देखेंगे कि कितने प्रकार के विश्वासी होते हैं, परंतु ये भी देखने वाले हैं अगर हम विश्वासी हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम उस सिद्धताई की ओर, कैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर, कैसे हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ सकते हैं। आप मुझे इतना बताइए, क्या आप जीवन भर एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी विश्वासी बन के रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं? नहीं, हाँ, सिस्टर सुष्मिता कह रही है नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी विश्वासी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। हम में से हर एक कोई बढ़ना चाहता है। विश्वास तो कर लिया, अब आगे क्या है? विश्वास तो कर लिया, अब आगे कैसे बढ़ना है? आगे कैसे निकलना है? आगे क्या करना है? ये हमारी सबसे बड़ी विश्वास की चुनौती है। हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी विश्वासी मात्र नहीं कहलाना चाहते, परंतु परमेश्वर ने जिस विश्वास के साथ हमें ठहराया है, हमारे जीवन में कैसे पता चलता है कि हम विश्वासी हैं, आज हम उस बातों को भी सीखने वाले हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है आज हम मिलकर जब परमेश्वर में बैठ रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की संगति में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने आप को एक डिसाइपल कहते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, क्या चीज है जो आपको ये बताती है कि आप एक विश्वासी हैं? क्या वो स्वभाव है? क्या वो आपका लेन देन है? क्या वो आपका बोलचाल है? क्या वो आपका जीवन का तरीका है? आइए आज हम उस बातों को जानते हैं। अगर हम एक विश्वासी हैं तो हमें कैसे होना चाहिए? अगर हम अपने आप को एक डिसाइपल कहते हैं तो डिसाइपल होने के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए और हमें कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। पहला, एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है? क्या होना चाहिए विश्वासी के जीवन में? तो वो पहला है अबाइडिंग इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में चलने वाला या चलने वाली वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन का अनुसरण करते हैं, वो इंसान जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और ना केवल विश्वास करते हैं परंतु विश्वास में बने रहते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में, क्योंकि वो वचन में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, तो हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए ठीक क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, वो सब बातों को भी आप जानते हो। देखिए, बाइबल एक ऑर्डिनरी किताब नहीं है। बाइबल वो किताब है जिसमें जीवन है, जिसके हर एक वचन में आपकी लाइफ से जुड़ी हुई तमाम शिकवे के बारे में, तमाम शिकायतों के बारे में, तमाम प्रॉब्लम जो आप गो थ्रू करते हैं, तमाम जो आपकी चिंताएं हैं, सबके बारे में निचोड़ परमेश्वर के वचन में है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है वो इस बात का भी ज्ञान जरूर रखेगा कि जो मैं चल रहा हूं, जो मैं चल रही हूं, क्या मैं विश्वास में खरी हूं, क्या मेरे विश्वास में कोई परेशानी है, क्या मेरे आत्मिक उन्नति में कोई रुकावट है। ये सारी बातों को जानने के लिए भी एक विश्वासी का प्रथम कर्तव्य क्या है कि वो प्रभु के वचन में बढ़े। आइए परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 और 32। हालेलुया। जिसको पहले मिल जाए वो कृपया करके इस वचन को पढ़ दीजिए। यूहन्ना की पुस्तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करोगे, तो वचन पर विश्वास करने से क्या होगा? सबसे पहले अगर कुछ होगा तो वो ये, यदि कोई मेरे वचन में बना रहेगा तो वो सचमुच में मेरा चेला ठहरेगा। आज कई बार हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहते, परंतु हम मनुष्य के वचन को मानना चाहते हैं। आज बहुत बड़ी समस्या लोगों के जीवन में, जानते हैं क्या? वो परमेश्वर के वचन को कम सुनते हैं, लेकिन लोगों के वचन को ज्यादा सुनते हैं। देखिए, परमेश्वर ने अगर आपसे अपने वचन में कुछ कहा है, हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चलना चाहते, परंतु हम उन लोगों की इच्छाओं पर चलना चाहते हैं जो हमें वचन सुनाते हैं या सुनाती है। आज लोगों की एक बड़ी भीड़ ऐसी भी है जो यीशु के ऊपर विश्वास करके भी यीशु के रास्ते पर नहीं चलती, परंतु उन लोगों के रास्ते पर चलती है जो उनको विश्वास में लेकर आते हैं। यहाँ पे वचन वेरी क्लियरली कहता है 31 और उसकी 32 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे, तुम सच्चे को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आज आप एक विश्वासी हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप वाकई में स्वतंत्र हैं? आपने अपने जीवन में छुटकारा पाया है कि आप वाकई में सच और गलत का फैसला ले सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना विश्वास विकसित हो गया है? क्या आप वचन में इतने स्थिर हो गए हैं कि गलत और सही की पहचान कर पाए? अगर नहीं, तो अभी भी आपके अंदर वचन कार्य नहीं कर रहा है पूरी रीति से। अगर आप सही और गलत को नहीं पहचान सकते, अगर आप, वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो उसको क्या करना है? यदि तुम परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो परमेश्वर के चेले या चेली बनोगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? मनुष्य के पीछे करते हैं, मनुष्य का पीछा करते हैं। परमेश्वर का पीछा कम, परंतु मनुष्य का पीछा ज्यादा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको यीशु का पीछा करना है? आपको लोगों का पीछा नहीं करना है, प्रचारकों का पीछा नहीं करना है, भविष्यवक्ताओं का पीछा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के वचन का पीछा करना है। और केवल अगर किसी को फॉलो करना है तो वो यीशु मसीह है। आप किसी भी रोल मॉडल को चुने। मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बीच बीच में हर बार की तरह बताती हूं। अभी कुछ समय पहले भारती सिंह, आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छा कॉमेडियन है। सभी उसको बहुत पसंद करते हैं। आप सभी जानते हैं, भारती सिंह को जानते हैं। बहुत अच्छी पंजाब की कॉमेडियन है और बहुत आउटस्टैंडिंग कॉमेडियन है। वो फर्स्ट ऐसी लेडी कॉमेडियन है जिसने बहुत बड़ी ख्याति हासिल की है और मैं उनको बहुत पसंद किया करती थी। मुझे लगता था कितनी अच्छी है, कितना लाइफ में स्ट्रगल है। उनके पापा मर गए थे जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बाद वो बड़ी बहन होने के नाते अपने घर का सारा काम काज करने के बावजूद भी अपनी माँ को भी खिलाने में और सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में एक बड़ी बेटी की तरह उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन आजकल न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा अगर फ्लैश होता है तो भारती सिंह। क्यों? क्योंकि ड्रग्स का एडिक्शन पकड़ा गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उनके घर से कोकीन बरामद हुई, जिसकी वजह से 2 दिन में वो कस्टडी में रही। ऐसी एक इंसान जिसको बहुत सारे यूथ फॉलो करते हैं, ऐसी व्यक्ति जिनकी वीडियो को लोग तब देखा करते हैं जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंसाती है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही पता चला कि वो खुद एक ड्रग की एडिक्ट है और उनके घर से कोकीन बरामद हुई है। आप आज किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसे लोगों को अपना विश्वास, जो विश्वास में हमें लेकर आता है, चाहे हो सकता है वो पास्टर हो, कोई ऐसा लीडर हो जिसकी वजह से आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हो। आप परमेश्वर को फॉलो करना भूल जाते हैं, परंतु आप उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या करना सिखाया? परमेश्वर ने आपको
परमेश्वर प्रभु यीशु को फॉलो करना सिखाया। यहां पे वचन वेरी क्लियरली कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज आप किसके चेले हो? क्या आप प्रभु यीशु के चेले हो, या किसी भविष्यवक्ता के, या किसी प्रचारक के चेले हैं? आज हमें अपने आप को जानना है। जानते हैं कितने सारे मसीह लोग भी आज भरमाए जाते हैं, इसका कारण यह है विश्वास से उनका लाइफ बहुत ही बेकार हो जाता है। इसका कारण यह है कि वो प्रभु यीशु का पीछा करना शुरू तो करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का फॉलो करते करते उनके चेलों का भी फॉलो करने लग जाते हैं, उनके चेलों के पीछे भागने लग जाते हैं। उनकी बहुत सारे लोग गॉस्पल प्रीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। किसी को सिस्टर शिखा पसंद आती है, किसी को पास्टर रॉबर्ट पसंद आता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मुझे पसंद आता है, या प्रभु यीशु के लिए हमने अपना जीवन दिया है। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप हमें फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं कल को आपको हमारे हमारे जीवन में भी कोई गलती नजर आएगी, और उसके कारण आप विश्वास से डगमगा जाएंगे। यीशु के 12 चेले थे। 12 में से एक चेला ऐसा भी था जो चेला परमेश्वर के साथ चलते चलते भी पाप का रास्ता चुन रहा था, और वो है जूदा इस्करियोती। क्या वो यीशु के प्रचार को नहीं जानता था, या यीशु को नहीं जानता था, या यीशु के साथ सेवकाई का भाग नहीं था, या यीशु के पीछे चलने वाला नहीं था? परंतु वो क्या कर रहे थे? वो यीशु के साथ रह के भी कुछ लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। यहां पर जूदा चंद पैसों के लिए, अगर आप देखेंगे उसमें एक पॉजिटिविटी भी ये है कि जूदा इस्करियोती बहुत ही दिमाग वाला था। मतलब पैसा कैसे स्टोर करना है उसको पता था, वो लालची दिमाग का था। यहां तक कि यीशु ने उस चोर को ही ऐसा काम दे दिया कि तू सारे धन को संभाल। यहां तक कि यीशु के 12 चेलों में सबसे ज्यादा अगर पैसे के ऊपर जो पैसा का देखभाल करा करता था वो यूदा था, जो जानता था कि प्रभु यीशु को मुझे पकड़वाना है। वो जानता था, क्योंकि वो पैसे का लालची था। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुनता है जो जिस चीज में सबसे ज्यादा खराब होगा, जिसकी आदत जिस चीज में खराब होती है ना, प्रभु यीशु उसी के सामने ही ऐसे टेंट्रम करता है। उसका कारण क्या है? अगर तू अभी भी सीधा है तो तू बच के जो सबके तरह निकल जाएगा। अगर तू वैसा है जैसा तेरा स्वभाव है, और मैं तेरे सामने, शेर के सामने लोग क्या लेकर आते हैं? केला लेकर आते हैं कि शेर के सामने? शेर क्या खाता है? शिकार खाता है ना। शिकार को ही देते हैं। कोई किसी ने कभी सुना, बेशक वो सर्कस का शेर होगा, क्या कभी किसी ने उसको केला खिलाने की कोशिश की है? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शेर के सामने तो शिकार ही आता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पता है, चाहे वो जंगल का राजा हो, चाहे वो सर्कस में नाचने वाला शेर हो, लेकिन खाएगा तो वो शिकार ही, खाएगा तो वो मांस ही। वो नहीं खाएगा केला, और वो नहीं खाएगा तरबूज। ठीक उसी रीति से जूदा जो था, वो यीशु का चेला बेशक था, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो चोर तभी भी था, चोर अभी भी है। धोखा तब भी देता था, धोखा आज भी देता है। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। और यहां पे यीशु ने क्या किया? वो जानता था कि वो चोर है, वो जानता था इसी पैसे का लालच उसके हाथों में है, यही पैसे की मोह है उसको, और इसीलिए उसके हाथों में पूरा थैला थमा लिया, ले तुझे चोरी ही करनी है, तू कर ले। और वास्तव में आप सभी जानते होंगे, जो यीशु के 12 चेलों के बारे में जानते हैं, यूदा कैसे मरा। उस पैसे के लालच में जब उसको अपराध बोध हुआ कि प्रभु यीशु को मैंने सिर्फ 3 शकेल के सिक्के में, 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये गिल्टी बहुत बड़ी चीज है। आज हम इंसान क्या करते हैं? इंसान को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर 12 चेले, यहां पर इनफैक्ट पतरस को देख लीजिए, पतरस ने एक व्यक्ति का, एक जितने भी सैनिक लोग थे उसमें से एक का कान काट दिया था, क्योंकि उसने यीशु को पकड़वाया था। यीशु को अरेस्ट करने के लिए लोग आए थे, उनमें से एक का कान काट दिया। और यही वो पतरस है जो 3 बार मुर्गे के बाग देने से पहले ही यीशु का इनकार कर दिया। समस्या के कारण परमेश्वर के बारे में ऐसे बोल दिया कि मैं प्रभु को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं तो उसके साथ भी नहीं था। लेकिन बाद में उसको भी इस बात का गिल्ट हुआ कि मुझसे गलती हो गई। और वचन कहता है
पतरस ने बहुत बड़े बड़े काम किए। यहां तक कि पतरस की मृत्यु हुई। कल ही मैं पढ़ रही थी इस बारे में कि 12 चेलों की मृत्यु कैसे कैसे हुई। और वहां पर पता चला, इनफैक्ट मुझे पहले से ही पता है, मैंने पढ़ा है किताबों में, कि पतरस का पैर नीचे और सिर ऊपर था जब वो मरा, क्योंकि वो चाहता था कि मैंने मुझसे गलती हो गई है और उस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं चाहता हूं कि जिस यीशु का मैंने इनकार किया उस यीशु के पैर को चूमते हुए मैं मरूं। तो इसलिए जब क्रूस पे चढ़ाया गया उसके पैर ऊपर और सिर नीचे था। कई बार हम विश्वासियों को फॉलो करते हैं, कई बार हम अपने रोल मॉडल को बनाते हैं और उन लोगों को फॉलो करते हैं जो परमेश्वर का वचन आपसे बांटते हैं, लेकिन क्या वाकई में वो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जा रहे हैं? क्या वाकई में वो आपको परमेश्वर की वचन की ओर लेकर जा रहे हैं? आज बहुत जरूरी है, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर आपने विश्वास करना शुरू किया, आप उसी यीशु को फॉलो कीजिए। देखिए वचन आगे क्या कहता है, इसके 32 में, 7 के 32, यूहन्ना 7 और उसकी 32 में लिखा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। अब सत्य क्या है और सत्य ही क्यों स्वतंत्र करती है मनुष्य को, उसका कारण क्या है? जब आप वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, और जब पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, आप कौन सा मार्ग चल रहे हैं जो सही है, आप कौन सा मार्ग चल रहे हैं जो गलत है, वो अपराध बोध परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ एक छवि के समान है, आपके एक मित्र के समान है, आपके लिए एक आईने का समान है, जो आपको कभी भी परमेश्वर के वचन से अलग रहने नहीं देगा। परंतु हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं, हम बहुत सारे विश्वास की बातों को सुनते हैं, हमें लगता है कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर और इंसानों के करीब जा रहे हैं। और प्रभु इस बात को पसंद नहीं करता, याद रखिएगा। अब्राहम को क्यों प्रभु ने कहा कि इसहाक को बलिदान दे दे, जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने सालों बाद उसके बुढ़ापे में कोई चीज उसको ऐसी मिल रही है खेलने के लिए, प्यार करने के लिए, एक ऐसा बच्चा जहां पे कब्र में अब्राहम के पैर लटके हैं और उस समय परमेश्वर ने इसहाक उसको गिफ्ट में दे दिया। आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, जब वो चीज आपको मिल जाती है, आप क्या करते हैं? आप उस चीज को सारा दिन उसी चीज के साथ लगे रहते हैं, उसी के साथ प्यार में लगे रहते हैं, उसी के साथ खेलने में लगे रहते हैं, उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ का आपका अटैचमेंट दूर हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। हो सकता है वो आपका फोन हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है परमेश्वर से अधिक जिस भी चीज को आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रुकावट लेकर आता है कि आप जान ले कि वो इंसान है और मैं परमेश्वर हूं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर को बहुत चिढ़ होती है। यहाँ पे अब्राहम भी इसहाक से बहुत प्यार कर रहा था और कुछ समय के लिए भूल गया था कि परमेश्वर ने ही मुझे उसको दिया है, वो जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं, उस परमेश्वर को पुकारूं। लेकिन कुछ समय के लिए वो अब्राहम परमेश्वर को भूल के इसहाक का हो गया था। परमेश्वर ने कहा इसहाक को बलि दे दे। उस समय पवित्र आत्मा ने जरूर अब्राहम को क्लिक किया होगा, हाँ चिढ़ गया मेरा परमेश्वर, और वो उसने सरेंडर कर दिया। अब्राहम ने सीधा क्या किया, सरेंडर कर दिया और ले गया मोरिया पर्वत पर, ये जानकर कि परमेश्वर को अब जलन हो गई। आज आप किसको फॉलो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, वही आपको स्वतंत्र करता है। कई लोगों को आप देखोगे उनके जीवन में परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी उलझन पे उलझन, उलझन पे उलझन, समस्या पे समस्या बढ़ गई है। उसका कारण पता क्या, उन्होंने यीशु को फॉलो करना कम और लोगों को फॉलो करना ज्यादा शुरू कर दिया। आज बहुत सारे राज्य में मैं देखती हूँ तो मेरे को हैरानी होती है कि यीशु मसीह से ज्यादा लोग परमेश्वर के लोगों को यीशु मानते हैं। बहुत सारे देशों में ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे लोग खड़े हुए हैं जहां पर
इतना प्रेम लोग बरसाते हैं कि जैसे यीशु के ऊपर प्रेम बरसा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण उनको पता चलता है कि हम तो किसी मनुष्य का पीछा कर रहे थे, हम तो परमेश्वर का पीछा कर ही नहीं रहे थे, और विश्वास से वो बैकस्लाइड कर लेते हैं। आज ये जानना बहुत जरूरी है, आज ये परखना बहुत जरूरी है कि आप यीशु का पीछा कर रहे हैं या आप किसी इंसान का पीछा कर रहे हैं, जो इंसान आपको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। देखिए, हर एक इंसान एक जरिया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने ये कहा हो कि मेरी सारी महिमा तू ले ले। परमेश्वर ने कभी भी किसी इंसान को नहीं कहा कि मेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा किसी और को मिले। परमेश्वर हमेशा यही कहता है कि प्रभु को हमारे द्वारा महिमा मिलनी चाहिए। कई बार ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिनको लगता है कि हमारे द्वारा ही परमेश्वर काम कर सकता है और किसी के द्वारा परमेश्वर काम नहीं कर सकता। जानते, इसी कारण बहुत सारे लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। और परमेश्वर इसलिए कहता है कि मेरे वचन पर चलने वाला स्वतंत्र होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जान चुका है। क्या आज आप वाकई में अपने जीवन में सत्य को जान चुके हैं? अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप अपने आप को एक डिसाइपल कहते हैं, यीशु का चेला कर कहते हैं, तो सबसे पहली अगर आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए तो वो कि अबाइडिंग इन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन में स्थिरताई के साथ पकड़ने वाला, परमेश्वर के वचन में चलने वाला, परमेश्वर के वचन में दृढ़ताई के साथ बने रहने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है? अब ऐसा व्यक्ति विश्वासी तो बन गया, अब एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को कहता तो है चेला हूं, मैं डिसाइपल हूं, लेकिन कैसे पता चलेगा वो चेला है, कैसे पता चलेगा वो डिसाइपल है? जब वो अच्छे फल देगा, अच्छे फल को देगा। वचन कहता है आप एक पेड़ से जान सकते हैं कि उसका फल कैसा है, या फलों से जान सकते हैं कि वास्तव में वो पेड़ कैसा है। यीशु ने भी एक पेड़ को श्राप दिया, क्योंकि यीशु मसीह बहुत भूखा था, रास्ते से आ रहा था, देखा एक पेड़ पे, उनको भूख लगी और उस अंजीर के पेड़ में देखा एक भी अंजीर नहीं थे, यीशु ने उसको श्राप दिया। आज आपके जीवन का फल कैसा है? क्या वाकई आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आज आपके कारण लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, या लोगों के घरों में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है? अगर आप ऐसे हैं तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आप सच्चे मसीह नहीं हैं। बाइबल क्या कहता है, आइए देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना और उसकी 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और उसकी 4 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। आज आप कैसा फल लेकर आते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या आपके कारण परमेश्वर की महिमा होती है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का विश्वासी हूं, क्या आप परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले हैं, या जो बढ़ चुके हैं उनको भी पीछे खींच के गिराने वाले हैं? बहुत जरूरी टास्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब आप एक विश्वासी होते हैं तो आपका आचरण बहुत जरूरी होता है, आपका स्वभाव बहुत ही जरूरी होता है, आपका जीवन। हम में से हर एक कोई परफेक्ट इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब कोई इम्परफेक्ट इंसान है, सब में गलतियां हैं, सब में कमियां हैं, लेकिन हम हर एक दिन जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन की तमाम बुराइयां कम होती रहती हैं, और परमेश्वर के वचन में हम स्थिरता से फॉलो करते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। यह वचन कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। अब आप ये बताइए कि आप
अगर सेवा करने वाले हैं, अगर एक ऑर्डिनरी विश्वासी हैं, या आप प्रभु यीशु के फॉलोअर हैं, तो क्या आप फल रहे हैं या अपने जीवन में पीछे होते जा रहे हैं? क्या आपके जीवन में सॉल्यूशन आपको मिल रहा है या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है? अगर यही आपके जीवन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यीशु के पीछे कम, लोगों के पीछे अधिक जा रहे हैं। क्योंकि यह वचन कहता है, तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है। कौन सा फल फलता है? अच्छा फल, जिसके कारण लोग विश्वास करते हैं, जिसके कारण आप विश्वास में बढ़ते हैं एंड आप आशीष को पाते हैं। लोग कहते हैं मसीह बनने से पैसा मिलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप कितने रुपए में मसीह बने हो? अच्छा, विश्वास में आए हो तो शायद आपको पैसा मिला होगा, इसलिए आप विश्वास में आए हो सकता है आपके पतियों को, आपकी पत्नियों को अच्छी नौकरी मिल गई हो, इसलिए आप यीशु पर विश्वास करते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु में जब आप आते हो, वाकई ही अगर कुछ होता है तो वो आपका जीवन बदल देता है। अगर आप फकीर हैं, तो धनी बनाने वाला आपको परमेश्वर है। और लोग गलत समझ लेते हैं कि यीशु पर विश्वास करने से लोगों को पैसा मिलता है। नहीं, यीशु को पर विश्वास करने से आपका जीवन बदलता है। जब आपका जीवन बदलता है, तो प्रभु आपके लिए सब कुछ बदलता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु का इनकार करने वाले हैं। अगर हम देखें तो हम वचन से बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो यीशु का इनकार करते हैं। यीशु के पीछे चलना कहते तो देते हैं, लेकिन यीशु का पीछा नहीं करते। और जब आपके जीवन में आप देखते हो प्रभु आपके जीवन में काम करता है, जब आप वाकई यीशु का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जीवन का परमेश्वर है, ना सिर्फ आप इसलिए पीछा करते हैं क्योंकि आपका कोई मतलब पूरा होना है। आज यीशु पर विश्वास करने का मतलब आपको धन की लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। आप स्वर्गीय की जीवन जिएंगे। यीशु पर विश्वास करने के कारण ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा और आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। ये एक एश्योरेंस अविश्वासी को नहीं है। बीमारी तो आएंगी, परंतु मैं तेरे साथ हूं। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि विश्वास में आने से आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बैंक बैलेंस मिलेगा, तो ये गलत बात है। यीशु पर विश्वास करने से आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा देता है। बाइबल कहता है कि दुर्बलों को तंदुरुस्ती देता है परमेश्वर, निर्बलों को ज्ञान देता है परमेश्वर, निर्धन को धन देता है परमेश्वर। और ये काम है हमारे परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मुझे विश्वास करोगे तो बड़ा बैंक बैलेंस तुम्हारे पीछे इंतजार कर रहेगा, कोई धनी व्यक्ति अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में दे देगा। वो तो एक मिरेकल है, वो परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के जीवन में कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आप अच्छे फल लेकर आते हैं, और वो अच्छा फल दूसरों के लिए भी एक गवाही बनता है कि आपके कारण दूसरे भी विश्वास करें। और ना केवल विश्वास करने वाले हो, यहाँ वचन 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा जो सूख जाता है। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में यही प्रॉब्लम है। वो परमेश्वर में बने नहीं रहते, लेकिन इंसान के साथ उनकी मित्रता घनिष्ठ हो जाती है। वो परमेश्वर के नाम से बने नहीं रहते, परंतु परमेश्वर को कहीं ना कहीं धोखा देने वाले बनते हैं। यहाँ वचन आगे कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज अगर किसी के जीवन में आप आशीष को देखते हैं तो उसका एक ही कारण है कि वो परमेश्वर में बना है या वो परमेश्वर में बनी हुई है। अगर आपके जीवन में कोई भी बदलावट नहीं आया, तो इसका मतलब आप यीशु का पीछा कम कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिसने मुझे कबूल किया उसको कभी परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता। आज आप किसके कारण विश्वास में हैं? क्या आप मतलब के कारण विश्वास में हैं, या प्रभु ने आपके जीवन में छुटकारा दिया और आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप विश्वास में हैं? ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जब आप एक अच्छा फल देने वाले हैं,
आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से ये प्रतीत होता है कि आप परमेश्वर के अच्छे चेले हैं। एंड तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, अगर आप विश्वासी हैं तो आप एक दूसरे से प्रेम करने वाले होंगे। हालेलुया। यूहन्ना 13 अध्याय और उसकी 34 और 35 क्या कहती है, आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय पापा को देखो ना मेरे। और 13 अध्याय और उसकी 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अगर आप आपस में प्रेम रखोगे तो जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अब प्रेम तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसे प्रेम के बारे में बोलता है, आज हम जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आपने पति पत्नी के प्रेम के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, माता पिता के प्रेम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबसे अनोखा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए वो भी एक वचन पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसकी 13 अध्याय, और ये 13 अध्याय थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मैं चाहूंगी सिस्टर भूमिका उसको भी पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 का। शुरू से पढ़िए सिस्टर। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आगे भी पढ़ो। जी जी। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय सामने आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम बहुत सारे प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। बहुत सारे प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, बहुत कुछ सुनने के लिए हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन सारी बातों के परे है। आपने ऐसा प्रेम देखा होगा जहां पर आपको कुछ मतलब होता है इसलिए आप प्रेम करते हैं। पति पत्नी का प्यार ऐसे होता है कि मतलब सभी शादीशुदा हैं, सो पति का प्यार होता है, पत्नी खाना बना के खिलाएगी तो पति का प्रेम बहुत ज्यादा होगा। पति को पत्नी अगर कुछ अच्छा करके देगी तो पति का प्रेम ज्यादा होगा। अगर पत्नी अच्छी खाना बनाने वाली होगी तो पति को ज्यादा प्रेम होगा। मैं उदाहरण के सहित बताना चाहूंगी अपने घर की बात। सुबह में जब सो के उठती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति दो अच्छा वचन बोले, दो अच्छी बात बोले, अपनी बीवी को प्यार करे। मेरे पति जानते सबसे पहले क्या करते हैं? मुझे देखते ही मेरे पति सबसे पहली बात अगर मुझे बोलते हैं तो वो ये बोलते, बीवी आज खाने में क्या बनाएगी? सबसे पहली बात जब वो मुझे देखते हैं तो सुबह यह बोलते हैं,
कि बीवी आज खाने में क्या बनाएगी, मेरा मुंह सूरजमुखी की तरह लाल हो जाता है। उसका कारण क्या है? सुबह सुबह अपने पति को आए हो, मिले हो, कोई प्यार बोलो, कुछ गले मिलो, कुछ बोलो बेटी कैसी थी, रात को अच्छा सोई कि नहीं, ये ना पूछ के बोलते आज खाने में क्या बनाएगी। और हालेलुया, और ये सब बोलते हैं, ये सारी बातें जब आपको सुनाई देती है ना, आपका मन मुरझा जाता है। मतलब का प्यार है। जब मार्केट में डिस्काउंट चलता है, अभी सेल का समय है, सबको पता है थैंक्स गिविंग मंथ है। अगर पति एक महंगा साड़ी या एक शॉल लाके दे दे, पति के ऊपर कितना प्यार आएगा। जिंदगी में कभी छोले भटूरे नहीं खिलाएंगे, लेकिन जिस दिन आपके पति आपको साड़ी लाके देंगे, जिस दिन आपके लिए अच्छा महंगा शॉल या जूता लाके देंगे या गोलगप्पे लाके देंगे, आप क्या करेंगे? अपने पति के लिए सारी टायर्डनेस को भूल के आप वो मेहनत का काम अपने पति के लिए करके देंगे। ये तो है स्वार्थी प्यार। ये तो है वो प्यार जहां पे आपको मतलब रहता है। आप बच्चों से प्यार किस लिए करते हैं? बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं कि जितना धन आप बचपन में बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, उतना धन आपको सूद के साथ वापस मिलेगा जब वो कमाने लग जाएंगे। मतलब का प्यार। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि मैं मनुष्य हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। यहां पर एक बहुत बड़ी गहरी बातों को आप सीखने वाले हैं। आज ये दुनिया का प्यार आपको जहां मतलब सिखाता है, जहां पर आपको चालाकी सिखाता है, जहां पे दूसरे के साथ चीट करना सिखाता है, वहां पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कहने का मतलब है, आपके जीवन में कोई भी गुण क्यों ना हो, परंतु आप एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, एक दूसरे से दिल से प्रेम नहीं कर सकते, तो ये ठनठनाती हुई झांझ है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर तो भविष्यवाणी बोलने की सारी ताकत है, सारी खूबियां हैं, लेकिन आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप कैसे विश्वासी हैं? यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। 12 चेलों का अलग अलग स्वभाव था। यहां तक कि चोर भी उसके 12 चेलों के ग्रुप में था। वो हर एक यीशु को जानता था। वो पैसा कहां रखा है जानता था। यीशु कैसे काम करते हैं जानता था। यीशु कैसे लोगों को चंगा करते हैं जानता था। लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसलिए प्रभु कहता है, हो सकता है आप बहुत अच्छी सेवक करने वाले हो, बहुत अधिक प्रार्थना करने वाले हो, भविष्यवाणियों के आपके जीवन में वरदान हो, लेकिन आप अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आज आप किसी की बुराइयों को भूल नहीं सकते, तो आप कैसा प्रेम करते हैं? आज वचन हमें यही सिखाता है। हम बोलते कई बार है इस वचन को। वचन कहता है दूसरे में इसका 13 की दूसरा, ये गांठ बांध लीजिए, ये पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय खास तौर से प्रेम के बारे में बताता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जान लीजिए कि आपके जीवन में, अगर आप केवल मुंह से किसी से प्रेम करते, देखो वचन क्या कहता है। वचन कहता है, इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने कहा आपको अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। आप शत्रु से छोड़ो, अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं कर सकते हो, आप अपने घर के सदस्यों से प्रेम नहीं कर सकते हो, आप दुश्मनों को माफ करने की बात छोड़ो, अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को भूल नहीं सकते हो, उनको माफ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर आप कहते हो कि आप परमेश्वर के चेले हो, तो आप ठनठनाती हुई झांझ के बराबर हो। क्योंकि बाइबल कहती है ये मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा अध्याय को पढ़िए। इस बार मैं आपको एक बात बताती हूँ, नया साल आने पर है, केवल एक ही महीना रह गया और सिर्फ 4 दिन रह गए। 4 भी दिन क्यों, 3 दिन मान लीजिए ना, केवल 3 दिन रह गए। पूरा साल, पूरा जीवन भर आपने कैसे भी बिताया, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी आप परमेश्वर का वचन सुन के मन फिराते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहता है, हालेलुया, यहाँ पे 3 वचन में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण जो संपत्ति है वो कंगालों को बांट दूं, यदि अपने शरीर को भी जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। आज
अगर आप अपनी समस्त वस्तुएं, सारे जीवन की जमा पूंजी भी किसी को बांट दें, लेकिन आपके मन में किसी को प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आज आपको मसीह जीवन में बहुत कुछ समझने के लिए है, बहुत कुछ सुनने के लिए है, क्योंकि जब तक कहते हैं आप कि मैं परमेश्वर का चेला हूं, जब तक आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, परंतु अगर आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ही प्रभु यीशु का चेला हूं? आज हालेलुया वचन कहता है, वे अनिरीति से नहीं चलता, वे अपने बारे में अपने बारे में घमंड नहीं करता, प्रेम कृपालु होता है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम दूसरों को गिरा के बात नहीं कर सकता, प्रेम अपने ऊपर घमंड नहीं करता, प्रेम ये नहीं कहता कि तू अच्छी चाल नहीं चल रहा, दूसरे को बुरा नहीं कहता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। आज अगर आपके पास प्रभु ने कुछ आशीष दी है, तो आपको प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं या धन्यवाद करती हूं, क्योंकि यह आशीष मुझे प्रभु की ओर से मिली है, इसलिए नहीं कि मैं इस लायक था या मैं इस लायक हूं। आप जानते हैं, जहां से आपकी बुद्धि शुरू होती है, वहां से परमेश्वर की बुद्धि खत्म, और जहां से परमेश्वर की बुद्धि खत्म होती है, वहां पर प्रभु अपना कार्य करता है। और हम सब मनुष्य हैं। बाइबल में एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर के छत पे चढ़कर अपनी सारे राज दरबार को, सारे महल को, और जो कुछ उसने कमाया था उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, देखो मैंने अपनी ताकत से ये सब कुछ बनाया है, देखो मैं कितना बड़ा राजा हूं, मेरा कितना बड़ा राज दरबार है, मेरा कितना बड़ा ऐश्वर्य है। जानते, तभी स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने कहा, आज ही तेरा घमंड जो है मैं चूर करूंगा। और जानवरों के समान परमेश्वर ने उसको बना दिया। जब तक बनाए रखा, जब तक उसने खुद ये स्मरण नहीं कर लिया कि वो एक परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है और परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आज हमारे जीवन में कमी यही होती है, हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, हमारे मन में एक घमंड आ जाता है। घमंड किस बात का? कि दूसरे हमसे कम है और हम सबसे आगे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा पैसे वाले, हम ही को पता है सेवकाई क्या होती है, उनको क्या पता सेवकाई क्या होती है। हम ही को पता है, परमेश्वर केवल हमसे ही बात कर सकता है। बाइबल में मूसा एक व्यक्ति है, आप सभी जानते हैं परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी है, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मिरियम। अच्छा, ये भाई बहन जो है बड़े घनिष्ठ भाई बहन थे, लेकिन परमेश्वर ने जैसा प्यार प्यार जो है मूसा से किया, उसकी बहन से उतना नहीं किया था। क्योंकि मूसा की बहन की एक आदत थी, हमेशा वो कुड़कुड़ाती थी। और क्योंकि मूसा जो है जबान का भद्दा था, वो हकलाने वाला था, समझ लीजिए वो हकलाने वाला था। और परमेश्वर ने जब उससे बात की, उसकी बहन कहती है, क्या परमेश्वर ने इसी से बात की है? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता? इसको क्या पता विश्वास क्या होता है? इसको क्या पता सेवकाई क्या होती है? इसको क्या पता कि विश्वासी जीवन क्या होता है? आज मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी समस्या होती है। हम सेवकाई में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं इन्हें क्या पता सेवा क्या होती है, आ गई है शुरू शुरू कर दी ब्रिज मिनिस्ट्री, इनको क्या पता, इनको क्या पता सेवा क्या होती है। लेकिन वचन कहता है, बेशक आपके पास दुनिया का धन दौलत होगा, बेशक आपके पास करोड़ों के पैसे होंगे, हो सकता है आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, हो सकता है आपके पास ताजमहल जैसा घर हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो तुम क्या हो? ठनठनाती हुई झांझ हो। आज हमारे जीवन में सारी सहूलियत होने के बावजूद भी केवल अगर कुछ नहीं होता तो वो प्रेम नहीं होता। और अगर हमारे मतलब में, हमारे जीवन में किसी के लिए प्रेम होता है तो बिना मतलब के नहीं होता। या तो हमें किसी से काम निकलवाना होगा, या किसी से कोई काम होगा, तभी हम सारी रिश्तेदारी, तभी हम दोस्ती निभाते। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है, प्रेम कभी फूलता नहीं, वो अनिरीति से नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आज आपको कोई सीधी बात बता दे तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपको कोई वचन से कह दे कि थोड़ी देर प्रार्थना में समय निकाल लीजिए तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति, मैं एक बात बताती हूँ, हर एक इंसान का कोई स्वभाव होता है, हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई बुरा दिन होता है, हम सभी के जीवन में होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, देखो जैसे यीशु मसीह था, यीशु मसीह जब कालवरी के क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, अगल बगल दो चोर थे।
अच्छा, अब चोर कहाँ है? बाइबल में आप ध्यान से पढ़ के देख लीजिएगा कि उस अध्याय में प्रभु ने ये नहीं कहा कि चोर थे, लेकिन हम इंसान ने कह दिया कि चोर थे। वहां पे बाइबल कहती है 2 डाकू थे, उसमें से ये भी हमने ही कहा क्योंकि वहां पे वचन नहीं कहता। 2 लोग थे जिनको सूली पे चढ़ाया गया था और उसमें से एक जो थे यीशु का निंदा कर रहा था और दूसरे ने वहां पे कहा कि प्रभु आज हमें भी मुझे भी अपने साथ ले ले क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू जिंदा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा वो बेशक एक डाकू होगा, बेशक एक चोर था, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया उसका जीवन बदल गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? चोर सुधर जाएगा, बपतिस्मा ले लेगा, विश्वास कर लेगा, सेवकाई शुरू कर देगा। लेकिन हम इंसान है कि उसको चोर का टैग लगाए ना तो चोर ही करके सोचेंगे। जीवन भर उसको चोर ही पुकारेंगे। कभी अगर वो सुधर जाएगा, सुधरने नहीं देंगे। कहते हैं परमेश्वर भूल जाएगा, हम नहीं भूलते। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है ना सिर्फ लोगों के पापों को क्षमा करना है परंतु उसको भूलना है। मैं अपने बारे में गवाही देती हूँ। कुछ मेरे को ऐसी इन दिनों में मैं उपवास प्रार्थना में हूँ तो आज मेरा 12वां या 13वां दिन है प्रभु की संगति में बैठने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मेरे लिए पर्सनली बहुत बुरा किया है। मेरे परिवार को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा काफी सालों तक था। मतलब इतना गुस्सा था कि मैं परमेश्वर का पूरा वचन पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनको माफ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का एक स्लोगन है, जो मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा मानती हूँ, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, उनको अच्छे वक्त में भी मेरा साथ देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मेरा मानना है और बहुत सालों तक मैं यही मानती रही कि जिन्होंने मेरे दुख के समय में मेरा साथ नहीं दिया, आज जब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो मैं उनका कोई भी पार्ट नहीं अपने लाइफ में चाहती। क्योंकि जब बुराई में, जब दुख का समय था तो मेरे को कंधा नहीं दिया। आज मेरे पास परमेश्वर की दया से सब कुछ है, तो आज मैं उन लोगों को क्यों अपना लूं? ये मेरा लॉजिक था काफी सालों तक। परमेश्वर ने कुछ मेरी आशीषों को रोक के रखा था। मेरे मन में बहुत सारा दुख और बहुत सारी चिड़वाहट और बहुत सारा गुस्सा था उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने मेरे जीवन में मेरे को घाव दिया। खास तौर से शादी के बाद काफी साल तक मैं उनको भूल नहीं पाई, काफी साल तक माफ नहीं कर पाई। बार बार परमेश्वर का वचन आता था कि माफ कर दे क्योंकि तेरे को आगे बढ़ना है, माफ कर दे तेरे को आगे बढ़ना है। फिर भी मेरे दिल में आता था परमेश्वर मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने वाकई मेरे जीवन में बहुत दुख दिया है कि मैं उनको माफ नहीं कर सकती। एक दिन मैं प्रभु की संगति में बैठी थी और जानते हैं जीवन में सब कुछ होने के बावजूद ने मेरे मन में बहुत ही गुस्सा रहता था। मतलब गुस्सा ऐसा कि प्रेशर कुकर की तरह सारे दिन जिसको भी देखो उसी के ऊपर भड़क जाती थी। पति को डांट देती थी, बच्चों को डांट देती थी। मतलब मन में किसी दूसरे के प्रति गुस्सा है, लेकिन वो इंसान तो है नहीं जिसके प्रति गुस्सा है, वो तो बहुत ही कोस दूर है। लेकिन वो गुस्सा बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर फूट जाता था और अक्सर मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी अशांति होती थी। एक दिन मैं अपने आप से बहुत, मेरे को बहुत सारी आदत है किताबें पढ़ने की, बहुत सारा वचन पढ़ने की, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ रहने की, नेगेटिव विचारों के साथ मैं बहुत कम रहती हूँ। सो पॉजिटिविटी की बातें सोचने लगी तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मेरे जीवन में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दाग और धब्बा बन गया। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन कहीं ना मेरा हाथ और पैर वहीं पे बंधा हुआ है, जिसके कारण मैं खुल के निकल नहीं पा रही। और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की। प्रभु ने कहा आज तेरे पास बेटी मैंने सब कुछ तुझे दिया है, तू क्यों उन बातों को भूल नहीं जाती और माफ कर देती? भूलना अलग बात है, माफ करना अलग बात है। ये दोनों बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपकी लाइफ में। मैं अपनी व्यक्तिगत एक गवाही आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि कहीं ना कोई इस तरीके तकलीफ से गुजर रहा है और मैं चाहती हूँ परमेश्वर उसको भी छुटकारा दे। कई बार हमारे जीवन में ऐसे घाव हो जाते हैं जहां पे आपकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर इतना सारा दोषारोपण हो जाता है कि आप कभी माफ भी नहीं कर सकते, निकल भी नहीं सकते। उसके कारण कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर बीमार होने लगते हो। मैं अपने मन में उन सारी बातों को लेके बीमार रहने लग गई। मतलब मानसिक तनाव मुझे हो जाता कि अकेले शीशे को देखकर बात करती थी, किसी पे भी देख के भड़क जाती थी। तो एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला कि वो कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अपने दिल से उस दर्द को निकाल दे और आज उस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंक और माफ कर दे उन लोगों को जिन्होंने वाकई तेरे लिए नुकसान बोया है और मेरे दुख दर्द में कभी भी काम नहीं किया। और विश्वास कीजिए मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। मैं तो ऐसा कह रही थी यीशु को छोड़ सकती हूँ लेकिन उस लोगों को माफ नहीं कर सकती, इतना बड़ा एक गहरा दर्द था मेरे दिल में।
लेकिन परमेश्वर ने उस समय मेरे लाइफ में ऐसा किया कि जैसे ही मेरे लिए वो दर्द जो बहुत मुश्किल सा, जो इतने सालों से मैं पकड़ी हुई थी, जब उस लोगों को मैंने माफ कर दिया, यकीन मानिए परमेश्वर ने मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे इंडिविजुअल, मुझे मुझे जब पूरे परिवार की बात होती है, मैं कभी भी अपने पति, अपने बच्चों को एक साथ नहीं जोड़ के रखती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि परमेश्वर के पास अकेले आप आए हो, अकेले आपको जाना है। इंडिविजुअली आप सभी को सामना करना है उस सच्चाई का। और वास्तविकता में जब मेरे मन से वो कड़वाहट निकल गई, मेरे मन से वो बहुत सारी जो मुश्किल की एक बात थी, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए कठिन है, तू मेरी मदद करना, क्योंकि मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मैं भूल सकती उनके घाव को जो उन्होंने मुझे दिया। कहीं ना कहीं मैं उनको भुलाने की कोशिश करने लगी। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ऐसा समय आ गया जब मेरे लिए ऐसे हो गए कि वो इंसान लोग मर गए मेरे लिए। मेरे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो लोग कौन है, कैसे जी रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो एक ऐसे समय में परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की और मेरे एक मन फिराव की आत्मा मुझे दी। और जब मैंने उनको माफ किया, सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन में किया ना परमेश्वर ने, वो मेरे लिए सेवकाई के लिए रास्ता खोला। कई सालों से मैं बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। और वो समय मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, यहां तक कि इतनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम करने लगी कि प्रभु ने मुझे कहा कि दो दिल खोल के अपनी बातों को लोगों से रख। लोगों को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बाइबल में अपने 12 चेलों के बारे में जब बताया, तो हर एक स्वभाव के बारे में विस्तार से परमेश्वर ने इसलिए कलाम में बताया, ताकि अगर किसी की महिमा होती है तो वो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर जाने, अगर आपके व्यक्तिगत में ऐसा आप जीवन जी रहे हैं, तो आप उस गवाही को दीजिए। और आज मैं फक्र के साथ कह सकती हूँ कि मैं उन तमाम परेशानियों से बरी हो चुकी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत बड़ा एक छुटकारे को पाते हैं। आज जब आपके जीवन में प्रेम नहीं है और आपके अंदर कोई भी खूबी हो, उसका कोई मायने परमेश्वर के सामने नहीं है। यकीन मानिए, कोई मोह नहीं है, कोई मायने नहीं है। आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा, हम कितनी अच्छी तरह गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। इसका मतलब क्या है? मैं पिटूं, वो बढ़े, मैं गिरूं, वो फिर भी बढ़े, मेरा नाम नीचे होगा, फिर भी वो बढ़े। और ये आसान नहीं है, मैं कह रही हूं क्योंकि मैंने गो थ्रू किया है। और इसलिए मैं आपको बता रही हूं, जब आप ये गीत गाते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप पिसे और फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने गलती नहीं की, फिर भी आप क्रूस उठाएं और फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यही है असली मसीहत, क्योंकि वचन कहता है, जो मेरे पीछे होना चाहता है, अपने गले में क्रूस पहनना, अपने हाथों में क्रूस का, हाथों में क्या पहनते हैं, ब्रेसलेट, हाँ, ब्रेसलेट क्रूस का पहनना, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन अपने जीवन में क्रूस लेकर चलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्रूस क्या है? जब आप गिरते हैं उसका नाम बढ़े, आपका अपमान होता है उसका नाम बढ़े, आपको लोग थूकते हैं उसका नाम बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी थूका गया, यीशु मसीह ने उसको थूक के पलट के बाहर नहीं किया। यीशु मसीह कहता तो एक समय में इतने सारे स्वर्गीय दूतों को बुला के पूरी पृथ्वी को ही काट दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने नहीं किया। इसलिए क्योंकि मेरे फॉलो करने वाले भी जो मेरे पीछे आ रहे हैं, वो भी ऐसा पक्षपात ना करके उसको फॉलो करें। वो जैसा जीवन जीता है वैसा जिए। आज हम इंसान से फॉलो करते हैं, इंसान को फॉलो करते हैं, इंसान से लड़ते हैं, इंसान के बैरी हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, मेरी सुनो, मैंने जैसा किया वैसा करो। दूसरे पास्टर्स कैसा करते हैं वैसे नहीं, दूसरे लोग जैसा चलते हैं वैसे नहीं। कोई आत्मा पे विश्वास करता है, कोई परमात्मा पे विश्वास करता है, कोई शैतान पे विश्वास करता है, कोई प्रभु पे विश्वास करता है, वैसा जीवन नहीं। कलाम परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में दिया, वचन को पढ़ने वाले बनो, वचन के सुनाने वालों का फॉलोवर ना बन के प्रभु यीशु का फॉलो करो। और जब आप यीशु के फॉलो करते हैं, सत्य आपको स्वतंत्र करता है। आज भी अगर आपके जीवन में आपको स्वतंत्रता नहीं मिली, कहीं ना कहीं आप इंसान को फॉलो कर रहे हैं और परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में छुटकारा पाया। और व्यक्तिगत तौर पे पता है, मैंने इतना बड़ा रिलीज अपने जीवन में देखा जो मैं कभी भी नहीं देख सकती थी। मेरे लिए कठिन था, एक पत्थर के समान लगता था, रात को नींद नहीं आती थी।
मन करता था कि सबको मार डालूं। अगर मेरे हाथों में चाकू होता तो शायद मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देती। लेकिन वचन कहता है माफ करो। माफ करने का मतलब केवल ना माफ करो, भूल जाओ। हमारे लिए कठिन है, लेकिन बाइबल कहता है जिसने प्रभु यीशु के मुंह की तरफ देखा, क्या प्रभु ने उसका कोई रिवेंज लिया? 3 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठ के आए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने रिवेंज लिया? क्या परमेश्वर ने बोला देख तूने मेरा क्या किया, मेरा समय आने दे, देख मैं तेरे को दिखाता हूं? क्या प्रभु ने ऐसा बोला? प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जीवन में रिवेंचुअस माइंड लेकर चलते हैं। हम सेवकाई में लोगों को भूलते नहीं, लोगों को माफ नहीं करते हैं। वचन कहता है कौन धर्मी है? बाइबल में एक व्यभिचारिणी के बारे में कहा गया, जहां पे सारे लोग, उस जमाने में ऐसा होता था अगर किसी ने कोई व्यभिचार कर दिया होता तो उसको पथराव करके मार डाला जाता था। और वो व्यभिचार करती हुई पाई गई और उसके ऊपर सब पथराव करने के लिए आए और यीशु मसीह के पास लेकर आए। और यीशु मसीह झुककर जमीन पे कुछ लिखने लगा और उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहले पथराव करे। उस समस्या, उस माहौल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उठ के नहीं आया जिसने उस व्यभिचारिणी औरत के ऊपर पत्थर फेंका। सबके सब चले गए। तब यीशु मसीह ने एक ही बात की, जा तेरे पाप क्षमा हुए, आगे से ऐसा दोबारा नहीं करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी गलती छुपी रहती है। हमने बेशक दूसरों से अधिक की होगी, बस अपनी गलती छुपा के रखे दूसरे को, अरे भाई तूने ऐसा किया, तू चोर है, तू ऐसा है, तू बदमाश है, तू सेवकाई नहीं कर सकता, ऐसा हम टैग लगाते हैं। लेकिन बाइबल जानते हैं क्या कहते हैं? परमेश्वर कहता है जिस दिन तूने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो, चाहे तेरे से कत्ल भी किया गया हो, चाहे तू डाकू भी हो, चाहे तू चोर भी हो, चाहे तू व्यभिचारी भी क्यों ना हो, चाहे तू जेल में पकड़वाया क्यों ना हो, कोई भी गुनाह तूने क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें माफ करने वाला है। लेकिन हम आज क्या करते हैं? हम इंसान को माफ नहीं करते हैं, मुंह से कह देते हैं माफ करते हैं, लेकिन सारी बातों को याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और तुम भविष्यवाणी करते हो तो तुम टनटनाती जान जो, तुम्हारे विश्वास का कोई फायदा नहीं है अगर कि तुम किसी दूसरे विश्वासी को मसीह में आगे बढ़ने से रोकते हो। आज एक मसीह होने के बाद आपका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य यीशु के वचन को फॉलो करना। दूसरा कर्तव्य अच्छे फल को लेकर आना। तीसरा कर्तव्य, एक मनुष्य हो तो अपने शत्रु से भी प्रेम करो। और ये आसान बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर करना सिखाएगा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी, प्रभु आपके उन तमाम शत्रुओं से आपको बैरी नहीं दोस्त बनाएगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके तमाम शत्रुओं को भी मित्र बना देता है। हालेलुया। और जब आपके मित्र आपके दोस्त बन जाते हैं, आप एक सच्ची गवाही ठहरते हैं कि वाकई में ये मेरा चेला है, वाकई में ये मेरी चेली है और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेकर आना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन से आप सभी से बात करेगा और बहुत कुछ सीखना है। देखो एक नया साल आ रहा है, हमेशा रेजोल्यूशन लेते हैं, पतले होंगे, सुंदर दिखेंगे, मोटिवेशन होंगे, बाइबल पढ़ेंगे 365 दिन, लेकिन एक हफ्ता निकलने की देर नहीं होती, सब फुस हो जाता है। लेकिन इस 2020 में परमेश्वर ने एक अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम ये है कि परमेश्वर ने हर किसी को मन फिराने का मौका दिया है। और इस मन फिराने के साथ जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, सबसे पहला अगर कोई आपको काम करना है, परमेश्वर से माफी मांगी, अभी भी कुछ दिन बाकी है, प्रभु से कहिए प्रभु एक नया साल शुरू होने वाला है और उन तमाम पुरानी बातों से मुझे आजादी दीजिए, ताकि एक नए साल में एक नई दशावली परमेश्वर जब शुरू कर रहा है तो परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के कारण हो। और इसलिए मनुष्य के फॉलोवर ना बनकर आप यीशु के फॉलोवर बनिए। जब आप यीशु को फॉलो करते हैं, आपके जीवन में हर एक नकारात्मक बातों को प्रभु आशीष में बदलता है। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन सभी लोगों के लिए, नहीं तो कुछ लोगों के लिए जरूर आशीष का कारण रहेगा। और अब मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ ब्रदर संदीप को। थैंक यू सिस्टर। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे लिए लेकर आए। और आज हम बहुत सारे लोग हैं जो हम सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है कि हम यीशु मसीह को छोड़ करके मनुष्यों को पीछे चलने लग गए हैं। और आपने जिस प्रकार से 3 विश्वासियों के बारे में बताए हैं, तो आज ये वक़्त है कि हम अपने आप को जाँचे कि हम कौन से विश्वासी हैं और हमें आगे कौन से विश्वासी बनना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अच्छे फल लाने वाले विश्वासी बनेंगे और इसी तरह हम आपके वचन से और आपके द्वारा जो परमेश्वर कार्य करता है, उससे हम आशीष निरंतर पाते रहेंगे।
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप लास्ट की प्रार्थना और बेनेडिक्शन के साथ आज की प्रार्थना सभा को समाप्त करें। इससे पहले मैं फिर से एक बार सभी जुड़ने वालों को धन्यवाद देती हूँ और जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि रोज़ हमारी सभाएँ मंडे से लेकर के सैटरडे संडे तक शाम को मीटिंग ज़ूम के ज़रिए होती है और फ्राइडे और संडे 7:30 बजे होता है, बाकी दिन 8 बजे की सभाएँ होती हैं। तो आप लोगों को अगर आगे भी हमारे साथ जॉइन होना है तो हमारे आप संदीप सिंह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना नंबर और हमारा नंबर लेन-देन कर सकते हैं और हमारे द्वारा आप ज़ूम मीटिंग के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से शिखा सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट की प्रेयर और बेनेडिक्शन दें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। इस समय जितने भी सिस्टर आवाज़ नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शिखा सिस्टर अभी ऑनलाइन नहीं है, तो मैं पास्टर डीके इज़राइल जी से निवेदन करती हूँ कि लास्ट की प्रेयर और बेनेडिक्शन दे दें। पास्टर साहब का भी ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं है और शिखा सिस्टर ऑनलाइन आ गए हैं, तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि लास्ट की प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ मीटिंग का समापन करें। हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस लाइव के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, सभी को आशीष के साथ, आप अनुग्रह के साथ चलाना, एक एक के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी को ब्रिज मिनिस्ट्रीज को खासतौर से आशीषित करने के लिए प्रार्थना करती हूँ और भी अधिक से अधिक लोगों को आपके वचन सुनाने के लिए प्रभु जी, जितने भी अगुवे आते हैं प्रभु जी, लाइव सेक्शन में वचन बांटते हैं, हर एक का वचन आशीष और अनुग्रह के साथ प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाए जाने पाए, ताकि संसार के छोर छोर तक आपका नाम पहुंचे। धन्यवाद करते हैं हर एक विनती प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता और पुत्र की उपस्थिति हमेशा, जब तक प्रभु हमारे बीच में नहीं आ जाता, अपने संतों के साथ आखिरी दम तक विश्वासियों के ऊपर सदा बना रहने पाए, और लोग कहे आमीन आमीन। हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर। कुछ बोलना? खत्म ना? जी, जी, खत्म। ओके।